स्वामी जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। हमने अभी गुरु महाराज के संदेश को भाई साहब के मुखारबिंद से विस्तृत से सुना है और बार बार हम सुनते भी आ रहे हैं। मन को बार बार इसलिए सुनाया जाता है कि इस चीज को ये मान ले। जान तो रहा है कि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है और एक दिन अंतिम श्वास निकल जाएगी, शरीर गिर जाएगा, ये जान रहा है। क्योंकि गांव में किसी का शरीर छूटता है और जब भाई लोग जाते हैं तो वहाँ चर्चा होती है कि कुछ नहीं ले गया, कल तक ये कह रहा था ये मेरा है वो मेरा है सब कुछ मेरा है, लेकिन आज कुछ नहीं ले गया। तो मन ये जान रहा है लेकिन ये मान नहीं रहा है कि तुझे भी यहीं आना है, तू भी कुछ नहीं ले जाएगा। तो ये बार बार मन को सत्संग चर्चा के माध्यम से, गुरु वचनों के माध्यम से ये जनाया जाए कि तू भी जान जा, अब इसे तू मान जा। क्योंकि जानने और मानने में बड़ा भारी अंतर होता है। हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं। हम कहते हैं कोई बात चलती है, किसी आदमी का नाम लिया जाए गांव में, उस आदमी साहब जानते हैं हम उसको, किसी के बारे में कुछ हाँ उसको भी जानते हैं। जैसे रामायण पढ़ने वालों से पूछे यहाँ से राम जी को हम जानते हैं, दशरथ के यहाँ अयोध्या में पैदा हुए थे। राम जी को जानते हैं, राम जी की मानते नहीं है। राम जी ने क्या कहा, कहीं ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए कि गुरु महाराज को जान तो रहे हैं कि हाँ ये हैं और वो हैं जो अपने धाम से आए हमको ले जाने के लिए, लेकिन हमारा मन माने नहीं तो जानने से कोई फायदा नहीं है। हमारे एमएलए साहब ने भी जब आरंभ किया था और भाई साहब ने भी बताया कि हमको सत्संग दो चीजों पर ध्यान देना है। गुरु महाराज ने जो 60 साल में हमको क्या सुनाया है उस पर विचार करना है। कि स्वामी जी महाराज ने आरंभ में सुनाया कि भारी परिवर्तन होगा, भविष्यवाणियां की कि ये होगा, चारों तरफ कोहराम मचेगा, देश आपस में लड़ जाएंगे, बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, ये सब सुनाया हमको। 1997 के बाद में गुरु महाराज ने 2012 तक ये नहीं सुनाया। उसके बाद में प्योर सत्संग सुनाया कि भजन करो, क्योंकि उन्होंने पता कि जब इनको ये बता दिया है कि आगे ऐसा विकराल समय आने वाला है तो ये सुन तो रहे हैं और मेरी बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो अब आगे जो समय आ रहा है उससे बचने के लिए भजन चाहिए। तो फिर लगभग गुरु महाराज ने 15 साल तक प्योर सत्संग सुनाया है। तो अंत में आदेश दिया सहकारी प्रचार का। सहकारी प्रचार के बारे में तो गुरु महाराज 1952 से पत्रिकाएं आप लोगों ने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। पुरानी जब हम आश्रम पर जाते तो पुरानी पत्रिकाओं को पुनः छाप करके वहां दे दिया जाता था। तो मैं पढ़ता था, जब जाता तो उनको पढ़ता रहता। तो उसमें बताया गया गुरु महाराज सहकारी प्रचार तो आरंभ से ही कहा गुरु महाराज ने, इसके बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अंत में आकर के उस पर बहुत बल दे दिया। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे कि सहकारी का प्रचार करें। अब माने किसकी, इस समय किसकी माने, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। और गुरु महाराज ने कहा है कि मेरे और अपने बीच में तीसरे को मत आने दें। अभी एक पत्रिका बोर्ड पर डली हुई, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें गुरु महाराज की जो पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं परिवर्तन करने आया हूं और परिवर्तन करके जाऊंगा, चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े। बाकी सत्संगों में तो गुरु महाराज महात्माओं के ऊपर डाल देते हैं कि महात्मा ने ये किया, महात्मा ने वो किया। एक पत्रिका और है, उसमें गुरु महाराज ने सब कुछ कहा है कि मैं ये करूंगा, सत्य बुलाऊंगा, धरापत से गरुओं का कटना बंद कर दूंगा। जो गौ काटेंगे, गौ तो क्या किसी मुर्गे मछली को काट देंगे तो उसको भी सजा मिलेगी, गौ काटने को, ये मैं सब बंद कर दूंगा। ये स्पष्ट उन्होंने अपने ऊपर मैं सबको लगा करके गुरु महाराज ने कहा है। जब उन्होंने कहा है तो वो सब कुछ करेंगे। अब अपने पास दो ही चीजें हैं, समय मिले सत्संग चर्चा हो, शामिल होना है, सहकारी का प्रचार और सुमिरन ध्यान भजन अधिक से अधिक करना है। क्योंकि बगैर सुमिरन ध्यान भजन के
अगर हम प्रचार के लिए भी जाएंगे तो हमारी वाणी का सामने वाले पर असर नहीं होगा, क्योंकि पावर नहीं हमारे पास। और पावर आएगी सुमरन ध्यान भजन से। जब पावर आएगी तो जो हम कहेंगे लोग मानने लगेंगे, क्योंकि कहा भी है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि तू उस काम को कर जिसे मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। फिर जो तू चाहेगा वो होगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ वो करना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहते हुए साकारी का प्रचार करें और सुमरन ध्यान भजन अधिक से अधिक करें। जय गुरुदेव। जयपुर से हम लोग निकलने को थे, उधर से बयान में होकर के। अब आपके सामने गुरु महाराज के मंच तो छुपाना क्या, मेरे मन में लोभ आ गया था। क्या था कि मेरी 10.5 छुट्टियां लग गई। 15 छुट्टी मिलती है सालों, तो मैंने कहा 4.5 छुट्टियां बची हैं, तो कहीं दूसरी जगह और कार्यक्रम होता है वहां शामिल हो लेंगे। संगत धौलपुर की सब भरतपुर पहुंची गई है, तो रात्रि को हम जयपुर रुक गए थे। बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब थी, वो वैसे ही थी, नॉर्मल थी, एहसास तो नहीं हुआ खराब थी। साथ ही आया सही है, क्योंकि सुबह जल्दी चलते हम 4 बजे जैसे समय से, और लगभग 5-5:30 बजे के आसपास हम जयपुर से चल दिए। 10 बजे तक पहुंच जाएंगे स्कूल में। मन में एक ये भी लोभ आ रहा था कि चलो 1 घंटे हम लेट भी हो जाएंगे तो फिर, तो गुरु महाराज की दया ऐसी है कि स्कूलों का समय 4:30 बजे का है, 10 से 4 का। तो ज्यादातर मेरा ऐसा भाव रहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो भी ये सिखाया जाए, तो 4:30 4:45 बजे ही मैं स्कूल से निकल पाता हूँ। तो मन में आया कि जब आधा घंटे में रोज लेट स्कूल छोड़ता हूँ, तो आज 1 घंटे लेट पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं है। गाड़ी वहां से चल दी और गाड़ी ने रास्ते में आकर के और स्पीड पकड़ना बंद कर दिया। काफी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे 50 की स्पीड पर हो गई, अब नहीं बढ़े वो। तो सिकंदर आकर के खड़े हो गए, मिस्त्री को बुलाया, कहने का मतलब स्कूल का टाइम जाता रहा कि अब नहीं पहुंच सकते, तो चलिए ये सत्संग में चलते हैं।